हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की इस सीरीज़ में, जहां पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे और जहां पे हमने डिस्कस किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेम प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना ह्यूज डिफरेंस आता है, क्यों हम लोग के लिए मैट्रिक्स मिनिमम मेथड ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है। हमने बताया था कि हम कैसे फिजिबिलिटी चेक करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। तो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि टोटल समेशन ऑफ अवेलेबल आइटम्स और टोटल समेशन ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे अवेलेबल आइटम्स का टोटल काउंट करेंगे तो वो 14 प्लस 12 प्लस 5 जो कि 31 देगा। और जहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू का अगर हम टोटल वैल्यू करेंगे वो 6 प्लस 10 प्लस 15 देगा जो कि 31 के इक्वल होता है। तो हम लोग ये पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो फिजिबल है, इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नॉन फिजिबिलिटी की बात हम लोग बाद में करेंगे किसी और वीडियो में, पर अभी यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए देखते हैं। हमें इस मैट्रिक्स मिनिमम मेथड में क्या करना होगा। जैसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सबसे नॉर्थ वेस्ट से एलोकेशन करते थे, बट इस बार हम लोग को क्या करना होगा कि F1 F2 F3 और ABC मैट्रिक्स में, मतलब क्या, इस बॉक्स में रिक्वायर्ड आइटम्स का बॉक्स हटा दीजिए और अवेलेबल आइटम्स का बॉक्स अगर हटा दीजिए तो ये जो वैल्यूज हैं 6 8 4 4 9 3 1 2 एंड 6, तो आपको इन वैल्यूज में मिनिमम मेथड मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि 1 एक सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 कौन से ये सप्लाइड आइटम्स में से है और कौन से कंज्यूमर के पास है। तो ऐसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 F3 A का कॉमन आइटम है। तो F3 A का कॉमन आइटम है तो A का रिक्वायर्ड कितना है, वो है 6, बट अवेलेबल F3 कितना दे सकता है, मतलब F3 की अवेलेबिलिटी कितनी है, वो है 5। तो जैसा मैंने पिछले बार भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम ऑफ अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड निकालते हैं। तो हम मिनिमम ऑफ 5 एंड 6 निकालेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 को एलोकेट कर देंगे 5। ठीक है, अब F3 तो हमें कुछ दे नहीं सकती ना, तो इसलिए F3 के बगल में क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब 6 के नीचे हम लोग 1 लिख देंगे। 6 के नीचे 1 कैसे लिखा, क्योंकि हमने 6 में से 5 रिक्वायरमेंट्स तो उनकी पूरी कर दी। अब एक रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है 1 यूनिट की। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। जो अब F3 की तो हम लोग के लिए यूजलेस हो गया, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो यूजलेस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाला रो हटा देंगे। आप लोग उसको एक पेंसिल लेके ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ताकि ये पता चल जाए कि ये हम लोग के लिए अब काम का नहीं। सिर्फ 1 को एलोकेट कर दीजिए 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाकी के ऊपर जो दो बचे रोज उनमें देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है। फिर हम लोग देखेंगे कि अरे भाई सबसे मिनिमम वैल्यू तो 3 का हो रहा है। ठीक है, 3 हो रहा है जो F2C में कॉमन है। F2C में जो कॉमन है वो है 3। 3 का क्या है, अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। अवेलेबल आइटम्स है 12 3 के लिए, बट रिक्वायर्ड आइटम्स है 15। ठीक है भाई, हम तो F2 को बोलेंगे भाई तू एक काम कर, मेरे को 12 आइटम्स दे दे, मैं बाकी के जुगाड़ कर लूंगा। तो भाई F2 क्या करेगा, F2 आपको 12 आइटम्स दे देगा। ठीक है, अब F2 तो कुछ दे नहीं सकता, तो F2 आपको 12 आइटम्स देने के बाद आपको क्या करेगा कि मतलब अब आपके रिक्वायरमेंट्स में से 15 में से 12 यूनिट्स तो F2 ने सप्लाई कर दिए, तो आपके बचे 3 यूनिट्स और आपके डिमांड पूरे करने हैं। तो जब हम लोग का F2 अब यूजलेस की तरह काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस F2 के रो को हटा देंगे। तो F2 के रो को आप लोग डिलीट कर दीजिए। तो वहां पे आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए, 3 को एलोकेट कर दीजिए 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को सिंगल रो बचा जिसमें F1 का वैल्यू है अलग अलग। अब उस तीनों वैल्यूज में से हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 4 है, और ऑफ कोर्स 4 है, पर F1 का अवेबिलिटी 14 आइटम्स है, वो 14 यूनिट्स दे सकता है। बट भाई सी को तो चाहिए था और 3 यूनिट्स ही ना मोर, 3 उसको क्या करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 जो है F1C में कॉमन उसको 3 एलोकेट कर दे। ठीक है,
हमने 3 एलोकेट कर दिया, सी का डिमांड खत्म हो गया, सी को अब नहीं चाहिए। और अवेलेबल आइटम्स में अब आ जाएंगे 14 माइनस 3 मतलब 11। अभी 11 यूनिट्स और सप्लाई कर सकता है फैक्ट्री 1, ठीक है, जिसको F1 भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि 6 और 8 में मिनिमम कौन सा है। 6 और 8 में मिनिमम है वो है हमारा 6। और 6 का हम लोग देखेंगे कि भाई वहाँ पे तो अभी उसका 1 यूनिट का तो डिमांड बचा ही हुआ था। अरे भाई, ये तो नहीं कर सकते ना कि हम बिना डिमांड के, हम डिमांड कंप्लीट किए बिना छोड़ दें। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 एलोकेट कर देंगे उसको। जब 1 एलोकेट कर देंगे 6 को, तो उसका डिमांड पूरा हो गया। तो एक ए के लाइन को स्ट्रक ऑफ कर देंगे, ए वाला जो कॉलम है वो स्ट्रक ऑफ हो गया। अब बचा हमारे पास 8। अब 8 को चाहिए 10, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई भी 10 है, तो हम लोग उसको 10 एलोकेट कर देंगे और वो रो और कॉलम हटा देंगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑन स्क्रीन कि ये टोटल, मैंने स्ट्रक ऑफ वाला लाइन हटा दिया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड एंड कंजेस्टेड हो रहा था, इसलिए। ये देख पा रहे होंगे कि उसके बगल में आप लोग को एलोकेटेड पार्ट्स हैं, जैसे जैसे 6 को एक आइटम, 1 को 5, 8 को 10, 4 को 3 और वैसे वैसे। जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में ट्रांसपोर्टेशन का मिनिमल कॉस्ट निकाला था, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए आपको भी सिंपल सेम लॉजिक फॉलो करना है कि 6 × 1 प्लस 8 × 10 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 12 प्लस 1 × 5। आप लोग देख लीजिए, उसका वैल्यू 139 यूनिट्स आएगा। अब देखिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में मुझे जहाँ तक याद है वो अप्रॉक्स 178 यूनिट्स आया था, या उसी के आसपास आया होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसमें हम लोग को 139 यूनिट्स आया। अरे भाई, सोचिए कि कंपनी को लॉसेस जो हो रहे थे, एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहे थे, या मतलब आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में परफेक्ट वे से एक्सपेंडिचर करके अपने चार्जेस बचा लिए, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वैम, जिसको वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहा जाता है। देखेंगे कि हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड मैट्रिक्स मिनिमम मेथड के होते हुए वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों लगाते हैं। तो स्टे ट्यून गाइस, देखते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं।